ठीक है। दिशा दूरी परीक्षण। चलो देखो होता है क्या इस दिशा, लिखना एक बार किसी को नहीं है, पहले थोड़ा बेसिक इसको आपको चेक करना है। देखो यदि मैं आमतौर पर आपसे बात करूं तो दिशाओं की यदि बात करूं तो दिशाएं होती कितनी है साहब? कितनी होती हैं बताओ? 4 होती हैं। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं बताओ? 4 दिशाओं में हम बात करें तो 4 दिशाएं होती कौन कौन सी हैं? सबसे ऊपर वाली तो कौन सी है बताओ आपकी? नॉर्थ, जिसको आप क्या बोलते हैं बताओ? उत्तर बोलते हैं ना। ये कौन सी आ गई बताओ आपकी? साउथ, जिसको आप क्या बोलेंगे बताओ? दक्षिण बोलेंगे। ये कौन सी आ गई बताओ? ईस्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे? पूर्व बोलेंगे ना। और इधर वाली जो दिशा है वो कौन सी आ गई बताओ आपकी? वेस्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे बताओ? पश्चिम दिशा बोलेंगे। तो मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो दिशाएं, वो दिशाएं कितनी होती हैं बताओ? 4 होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तरफ लिखते हैं कि दिशा है वो दिशा कितनी होंगी बताओ आपकी? 4 होंगी। ठीक है। दिशाओं के बाद में हम आगे चलें तो आपकी आती हैं, क्या आती हैं बताओ? उप दिशा आती हैं। चलो साहब, उप दिशा कितनी होती हैं बताओ? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताओ उप दिशाओं? हैं? एक तो आपकी कौन सी होती है बताओ? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण। चलो देखो बात करें, ये बताओ कौन सी दिशा आएगी आपकी? उत्तर और पूर्व आएगी। ठीक है। आगे चलूं तो बताओ कौन सी आएगी? पूर्व दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं बताओ? दक्षिण पूर्व बोलते हैं ना। तो ये जो दिशा आएगी वो दिशा कौन सी आएगी बताओ आपकी? दक्षिण पूर्व आएगी। अब एक बात बताओ मेरे को, ये जो डायरेक्शन आती है आपकी, ये तो जो रहेगी वो कौन सी रहेगी बताओ? क्लॉकवाइज आती या नहीं आती बताओ? क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? घड़ी की दिशा या दक्षिणावर्त बोलते हैं, बोलते हैं ना। और ये जो दिशा आएगी वो कौन सी आएगी बताओ आपकी? है एंटी क्लॉकवाइज आएगी। एंटी क्लॉकवाइज को बताओ क्या बोलोगे आप? वामावर्त दिशा बोलोगे। क्लियर है क्या? तो ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले तो कौन सी आएगी आपकी? क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त आएगी। और यदि हम घड़ी की उल्टी दिशा की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं उत्तर से मैंने शुरू किया, उत्तर से मैं पूर्व की तरफ आ रहा था, तो ये बताओ कौन सी दिशा हुई आपकी? उत्तर पूर्व हो गई ना। आगे देखो बात करें तो लिखा तो क्या जाना चाहिए था? पूर्व और दक्षिण लिखा जाना चाहिए था। अब मैंने इसको क्या लिखा है बताओ? दक्षिण पूर्व। और आप आमतौर पे यदि देखते हैं सामान्यतः तो लिखी भी क्या होती है बताओ? दिशाएं दक्षिण पूर्व भी तो होती है ना। उसके बाद में देखो मैं आगे लिखूं तो बताओ कौन सी दिशा आएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम दिशा आएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चाहूं तो पश्चिम उत्तर न लिखकर इसको क्या लिखा जाता है बताओ? उत्तर और पश्चिम लिखा जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये बताओ मेरे को कि यहां पर जो मैंने दिशा लिखी है, ये दिशा आपके सामने लिखी है, वो बताओ दक्षिण पूर्व लिख रखी है ना। और यहां मैंने कौन सी लिख रखी है बताओ? उत्तर पश्चिम लिख रखी है। इसके पीछे कारण क्या होता है? नहीं साहब, इससे पहले देखो थोड़ी सी बात और जानते हैं। यदि उप दिशाओं में मैं बात करूं, उप दिशा आपकी कितनी होती है बताओ? 4 होंगी ना। उसके बाद में मैं बात करूं कि आपकी मेन डायरेक्शन जो आप बोलते हैं मुख्य दिशा, तो बताओ मुख्य दिशा है वो कितनी होंगी बताओ आपकी? 2 होंगी। आप यहाँ हैं, धरातल पर हैं, तो उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये तो ना दिशाएं बताओ? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बात समझ में आ गई ना। एक तो ऊपर और एक नीचे। तो मुख्य तो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन सी होती हैं? ऊपर और नीचे होती हैं। तो अब आप बताओ कुल दिशाएं हैं तो कुल कितनी होंगी?
4 4 8, 8 और 2 कितनी हो गई बताओ? 10 हो गई। तो कुल दिशाओं की संख्या है वो कितनी होगी बताओ? 10। तो दिशा कितनी है? 4। उप दिशा कितनी होती है? 4। मुख्य कितनी होती है? 2। कुल की यदि काउंटिंग पूछे तो कितनी करोगे? 10 हो जाएंगी। बात समझ में आ गई ना? अब यहां पर बात यह हुई कि इसको हम पूर्व दक्षिण न लेकर क्या लिखते हैं बताओ? दक्षिण पूर्व लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है बताओ? इसीलिए आपकी ये उत्तर और दक्षिण, कौन कौन सी दिशा? उत्तर और दक्षिण दोनों प्रधान दिशाओं में गिनी जाती हैं। और प्रधान दिशाओं में गिनी जाने के कारण ये पूर्व से पहले इसका नाम ले लिया जाता है। तो बताओ, पूर्व दक्षिण न लिखा जाकर क्या लिखा जाएगा? दक्षिण पूर्व लिखा जाता है। बात समझ में आ गई ना? इधर पश्चिम उत्तर न लिखा जाकर क्या लिखते हैं? हमें उत्तर पश्चिम लिखते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब देखो, बात करें कि साहब दो दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है वो बताओ कोण कितने डिग्री का बनता है? दो दिशाओं के मध्य कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है बताओ? 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी दो दिशा हो, जैसे उत्तर पूर्व हो, पूर्व दक्षिण पूर्व हो, चाहे दक्षिण पश्चिम हो, चाहे उत्तर पश्चिम हो, राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। क्लियर है ना? लेकिन जैसे ही आपके सामने ये उप दिशाएं आ जाती हैं, तो उप दिशाएं आते ही ये कोण है वो कोण कितने कितने डिग्री का हो जाता है बताओ? आपका ये भी आपका 45 का हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अब देखो, आपको 2-3 वर्ड हैं वो ध्यान में रखने इस डायरेक्शन को हम शुरू करें उससे पहले। जैसे देखो, मैंने आपके सामने लिखा कि राम उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है। ध्यान से समझो, राम उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है। तो उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है, बताओ कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? तो राम उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है। बताओ, उत्तर से चलना शुरू करता है तो कौन किधर आ रहा है? वो दक्षिण की ओर आ रहा है ना? दक्षिण की ओर आ रहा है। तो बताओ, ये हम बात करें, देखो, राम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये कौन सा है? लेफ्ट। ये कौन सा हुआ? राइट। बात समझ में आ गई ना? तो इधर तो कौन सा आ जाएगा? लेफ्ट। और ये क्या आ जाएगा बताओ? आपका राइट आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको बोल दूं कि राम है वो पूर्व दिशा से चलना क्या करता है बताओ? शुरू करता है। साहब, पूर्व से यदि राम ने चलना शुरू किया तो बताओ किधर जा रहा है? राम किधर जा रहा है बताओ? पूर्व से इसने चलना शुरू किया तो बताओ इधर ही तो जा रहा है ना? सही है क्या? अरे ऐसे हाँ कैसे कर दिया? राम पश्चिम दिशा से चलना शुरू करता है, बताओ किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। पश्चिम से उसने चलना शुरू किया तो बताओ लेफ्ट किधर था? और राइट। ये पोजीशन तो है ना उसकी। तो ये तो क्या हुआ बताओ? लेफ्ट। और ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। मैंने कहा राम है वो दक्षिण दिशा से चलना शुरू करता है, बताओ। तो दक्षिण से चलना शुरू करता है, तो यहां पर हम बात करें, ये कौन सा आ जाएगा बताओ? राइट। और ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट। कब होगा? जब राम की पोजीशन है वो पोजीशन किधर आएगी बताओ? इधर आएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर आएगी। राम पूर्व दिशा से चलना शुरू करता है। अब देखो, पूर्व से चलना शुरू करता है तो बताओ किधर जाएगा वो? है पूर्व से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर जाएगा ना? तो ये तो आपका क्या हो जाएगा बताओ? राइट। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसी क्वेश्चन को देखो इस तरह बोल दूं कि राम है वो राम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। किधर चलना शुरू करता है बताओ? उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। या मैं इस तरह बोल दूं कि राम है वो उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। कहां पर बताओ? उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ये की ओर और में, ये जो वर्ड है ना आपका, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है ना?
अब दोनों का अर्थ है वो एक कैसे हुआ वो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि राम है वो उत्तर दिशा की ओर, चाहे वो सेंटर पॉइंट से चले और चाहे वो आगे, यदि उत्तर की ओर वो राम जा रहा है तो यहां पर हम यदि उसके बनाए तो उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी बताओ? इधर ही तो जाएगा ना राम। मैं सचिन तो ये तो क्या हो गया बताओ? राइट, और ये क्या हो गया? तो बताओ जब उत्तर से चलना शुरू किया तब राइट इधर था, उत्तर की ओर या मैं चलना शुरू किया इस वर्ड में तो किधर हो गया? राइट इधर हो गया। ऐसी सिचुएशन हम यहाँ पर करें कि राम है वो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, बताओ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है तो किधर जाएगा वो बताओ? ऐसी खुशखबरी तो सबके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ से पूर्व से कहां से जाएगा, किधर? पश्चिम की ओर जाएगा ना, पश्चिम की ओर जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा बताओ? राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यही इसी वे में मैं यहाँ पर बात करूं आपके सामने कि राम दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो बताओ दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है या दक्षिण में चलना शुरू करता है? तो सेंटर पॉइंट से आगे से कहीं से चले, उत्तर से चले, जाएगा किधर? इधर जाएगा तो बताओ लेफ्ट की तरफ तो क्या हो जाएगा? राइट, और राइट की तरफ क्या हो जाएगा आपका? अपने भर्तियां लेफ्ट हो जाएगा। जो अपने बीएसएफ में भर्ती थी 6174, राम है वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, साफ पूर्व की ओर यदि राम चलना शुरू करता है तो बताओ इधर बात करें। उसके बाद में अगर अपन आगे चले तो ये तो क्या हो जाएगा बताओ? राइट, और ये क्या हो जाएगा बताओ? आगे चले तो आईटीबीपी में थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन यदि हम तीनों सिचुएशन में यदि बात करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में बताओ? और टोटल मिला के अपने वैकेंसी की ओर या जो में है, इसमें यदि मैं आपसे बात करूं तो ये तीनों वर्ड है वो आपके क्वेश्चन का जो अर्थ है वो क्या कर देते हैं बताओ? सारी वैकेंसीज चेंज को करते हैं, उसकी दिशा है उसमें क्या कर देंगे बताओ? बदलाव कर देंगे। तो मुख्य रूप से दिशा है वो दिशा कितनी होती है आपकी बताओ? क्या किया है? कितनी होती है? को बढ़ाकर 4 होती है। जैसे कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती है। उप दिशा कितनी होती है बताओ? 632 कर दिया। 4 होती है। कौन कौन सी होती है? अपने सीआरपीएफ एक तो कौन सी आपकी बताओ? 9410 कर दिया। उत्तर पूर्व है, एक कौन सी है बताओ? तो जब जिसे अपन बोलते हैं एसएसबी, एक तो ये आपकी आई कौन सी आई बताओ? वैकेंसी 1906 उत्तर पूर्व आ गई ना। दूसरी दिशा कौन सी होगी बताओ? तो आईटीबीपी जो अपन इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोलते हैं उसकी वैकेंसीज 6287। दूसरी कौन सी है? और अगर दक्षिण पूर्व। तीसरी कौन सी आएगी बताओ? असम राइफल पश्चिम और चौथी कौन सी आएगी? आपकी उत्तर पश्चिम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुख्य दिशा कितनी होती है बताओ? 2 होती है। एक तो कौन सी होती है बताओ? नॉर्थ, और एक कौन सी होती है? साउथ। एक उत्तर होती है, एक कौन सी होती है बताओ? दक्षिण होती है। कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे बात करें, उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे तो ये पोजीशन कौन सी आएगी बताओ? क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और घड़ी की उल्टी दिशा में जाओगे तो कौन सी पोजीशन आएगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज आएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं बताओ? वामावर्त दिशा बोलते हैं। 2 दिशाओं के मध्य सदैव एंगल जो कोण है वो कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। बाकी उप दिशा होने पर हम अप्रोक्सीमेट सामान्यतः 45 का मान लेते हैं। 55, 65, 75, 80, 82 ये हो तो आपकी कौन सी दिशा आएगी बताओ? उप दिशा ही आएगी। बात समझ में आ गई क्या? इतना सा उतारें फिर आगे बात करते हैं। लिखने टाइप लिखें एक बार, कौन कौन सी टाइप इसमें हम करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। 1 नंबर टाइप लिखो। एक नंबर टाइप लिखना, दाएं एवं बाएं पर आधारित। दाएं एवं बाएं पर आधारित, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो लिखो आप, बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित। कोण पर आधारित लिख लिया। तीसरी जो टाइप है ना वो आप लिखिएगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त पर आधारित या सूर्योदय एवं सूर्यास्त से संबंधित। ठीक है। 4 नंबर टाइप आप लिखेंगे,
ट्रेन से संबंधित ठीक है। पांचवी टाइप आपको करवाई जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कुल दूरी का, और एक पूछा जाता है सीधी दूरी। आप इस टाइप को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना 5 नंबर को, ठीक है। 6 नंबर जो टाइप ठीक है। हाँ पहले 7 चला, फिर 14 और फिर 7 चला। अब आपसे ये क्वेश्चन, आपका जो तरीका है पूछने का वो बताओ, कुल पूछ रहे हो या सीधी पूछ रहे हो? सीधी दूरी है वो 14 किलोमीटर होगी इसमें, है? कौन क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है? इसमें जो भी पॉइंट देगा वो पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछेगा आपको। फिर भी यदि डाउट है तो आप क्वेश्चन लिख कर लाएं, या फिर जो है बुक में कहीं से देखा वो ले आए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि ए से बी के मध्य दूरी पूछेगा ना, तो इसमें 7 7 और 14 28 किलोमीटर हो गई आपकी। कुल तो कितनी हो जाएगी? 28 किलोमीटर होगा। कुल का मतलब टोटल है आपका दूरी है, तो उसमें 28 किलोमीटर था क्या? नहीं है ना, 14 किलोमीटर था क्या ना? क्वेश्चन लेके आओ, फिर क्वेश्चन आपका सही नहीं पूछा आपने। क्वेश्चन कहीं से भी लिखा हुआ, आप फोटो ले आओ, लिख के ले आओ, बुक ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसका क्लियर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है कैसा, उसके अकॉर्डिंग। अभी क्वेश्चन आपका या तो इसमें 14 आएगा, 28 आएगा, दो ही चीजें आ सकती हैं, तीसरा नहीं आएगा। अब आपने क्वेश्चन में यदि इसमें आपके जो दूरी है उसमें यदि अलग अलग दिया हुआ है तो फिर आंसर ही अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। हाँ जी बताओ कितने टाइप करोगे? 7 टाइप पढ़ोगे आप, ठीक है ना। अब लगाओ टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट बताओ, फर्स्ट नंबर टाइप आपका कौन सी है? दाएं एवं बाएं पर आधारित। लिख लो, दाएं एवं बाएं पर आधारित। दाएं एवं बाएं पर आधारित लिख लिया ना। चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो, क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। लिखो, मोहन एक निश्चित बिंदु से, मोहन एक निश्चित बिंदु से, मोहन एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात वह पहले बाएं
कॉमा, फिर दाएं, फिर दाएं, लिख लिया। दोबारा लिखो कॉमा लगाकर, फिर दाएं लिखो, लिख लिया। फिर वापस लिखो कॉमा लगाकर दाएं। 3 बार हो गया ना, राइट राइट राइट, 3 बार दायां हो गया ना। एवं अंत में बाईं ओर मुड़ता है, एवं अंत में बाईं ओर मुड़ता है, तो बताइए मोहन अब किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो बताइए मोहन अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? यह आपके सामने क्वेश्चन है। मोहन एक निश्चित बिंदु से किधर चलता है बताओ? पूर्व दिशा की ओर। थोड़ी दूर चलता है या 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके पश्चात वह पहले बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं और अंत में किधर मुड़ता है बताओ? बाएं। पहली बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट और फिर किधर आता है बताओ? लेफ्ट, बाईं और मुड़ता है। तो बताइए मोहन अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? दक्षिण। दक्षिण पूर्व नहीं यार, प्रत्येक जो एंगल पे आपको रोटेट कर रहा है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तब आप 90 डिग्री की ही बात करेंगे, जब तक आपको किसी एंगल विशेष की बात नहीं पूछ रहा हो तब तक। हाँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। हो गया? देखो, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इसको पहले बेसिक रूप से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहो तो इसको छोटी सी एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। देखना एक बार, एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। इसका मतलब मैं कहूं कि वो यहां से एक सेंटर पॉइंट था, पूर्व किधर है बताओ? इधर ही तो चलना शुरू किया ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यदि हम बात करें तो देखो, जो आपके डायरेक्शन बनते हैं, जो दिशाएं हैं, वो दिशाएं यही तो है ना बताओ? ये तो कौन सी है बताओ? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये कौन सी आई बताओ? वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम आएगी, ठीक है। अब आपको कहा कि पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात पहले बाएं, इधर जा रहा था, लेफ्ट किधर है बताओ? ऊपर की तरफ मुड़ा। ये लो साहब, थोड़ी सी दूरी तय की, फिर राइट, दाया किधर है बताओ? फिर दाया, फिर दाया किधर है? पश्चिम में होगा ना। देखो, बाया, फिर एक बार क्या लिखा बताओ मैंने? दाया, फिर दाया। अब किधर दाया दाया आएगा तो किधर आएगा बताओ? पश्चिम की ओर आएगा ना, ये लो। और फिर बाया किधर हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन। बताओ कौन सी डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है बताओ? साउथ डायरेक्शन आएगी, दक्षिण दिशा आएगी। बात समझ में आ गई ना? अब आपको देखो, यदि मान लो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होता तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता। आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो देखो। मैंने लिखा आपके सामने लेफ्ट, राइट कितना है बताओ? 3 बार है क्या? पहले एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी आपकी? लेफ्ट। और आर का मतलब क्या आएगा बताओ? राइट आएगा, दायां आएगा। क्लियर है ना? तो बताओ, देखो, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बायां, एक दायां आपको काटना है। कैसे काटना है?
ये बायां, ये दायां, काट दिया, ये बायां, ये दायां। आपके पास बताओ क्या बचा? एक बार दायां बचा है, एक बार तो बचा है ना। कभी भी बायां बायां नहीं काटना है, दायां दायां मत काटना, एक बायां दायां काट दो। एक बचे तो एक बार मोड़ दो, दो बार बचे तो दो बार मोड़ना है, ठीक है ना। बताओ पूरब किधर है? पूरब की ओर चला। अब पूरब की ओर चलो, मान लो ये 2 किलोमीटर होगी, राइट किधर होगा? इधर तो आएगा ना। तो ये लो साहब, बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी उसकी? साउथ डायरेक्शन आएगी, दक्षिण दिशा की ओर वह क्या है बताओ? मुंह करके खड़ा है। तो आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप किससे कर सकते हो बताओ? बेसिक भी कर सकते हो, लेकिन ट्रिक से कर लेना, समय बच जाए आपके पास।